Hello students, welcome to Synthesis online classes. How are you all? I hope you all are doing absolutely great. Welcome back to yet another session of our class 11th chemistry and our chapter is periodic table. This is your chemistry educator Bhavna. चलिए आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल। इससे पहले वाली क्लास में पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट जो है इनके क्वेश्चंस का वो अपन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट जो है वो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ये विमान अब उड़ान भरने वाला है। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है ये। और फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चलिए The following acids have been arranged in the order of decreasing acid strength. Identify the correct order. The following acids have been arranged in the order of decreasing acid strength. Identify the correct order. फर्स्ट हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? दिए गए अम्ल अम्लीय सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम है, आपको सही क्रम देखना है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपको दिए हुए हैं इनके हाइड्रोक्साइड, इनको सही क्रम में अरेंज कीजिए अम्लीय सामर्थ्य के घटते क्रम में, यानी कि सबसे ज़्यादा और उसके बाद सबसे कम। चलिए अरेंज दिस। चलिए क्या होगा कि अपन को इसमें हेलोजन्स दे रखे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे रखा है। अब इसमें फ्लोरीन तो अपन को गिवन नहीं है तो इसको अपन क्या कर देते हैं, एक बार हटा देते हैं। फ्लोरीन जो है अपन को गिवन नहीं है। क्लोरीन दे रखा है, ब्रोमीन दे रखा है, आयोडीन आपको जो दे रखा है। अब पीरियोडिक टेबल में आपको याद होगा कि लेफ्ट साइड में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलते हैं, क्षार या किसी कह देंगे बेस, और राइट साइड में अपन क्या मिलते हैं, एसिड, जिसे अपन कह देंगे अम्ल। ठीक है। अब क्या होगा, अगर अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। बड़े बेसिक कैरेक्टर्स कम हो जाएंगे। अप से डाउन आएंगे तो बेसिक कैरेक्टर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और एसिडिक है वो इसका अपोजिट होगा। अगर अप से डाउन आ रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएंगे, और अगर डाउन से अप जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर्स हैं जो बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्लोरीन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, देन ब्रोमीन में होगा, देन आयोडीन में होगा, और आपके आंसर के अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब इनका ये अरेंजमेंट होगा और इससे आपको ये मिलेगा। क्या याद रखना है आपको? आपको चीज़ ये याद रखनी है, जब भी आपसे कोई एसिड का बेस का स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछते हैं तो नॉर्मली आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट जो है एसिडिक है और कौन सा जो है बेसिक है, और किस तरफ एसिडिक एलिमेंट्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। तो क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्साइड्स हैं जो वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये भी सब आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको पीरियोडिक टेबल का ये चीज़ याद होनी जरूरी है कि किस तरफ उसमें कौन से जो टाइप के एलिमेंट्स हैं, एसिडिक, बेसिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब जो हैं वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रहना चाहिए, थोड़ा सा आपको व्यू रहना चाहिए कि आखिर इसमें कौन सी चीज़ें हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जो है सर्वाइव कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? चार आपको स्टेटमेंट दी गई है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज 3d5,4s1। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24। सेकेंड है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मे हैव ए नेगेटिव वैल्यू। थर्ड है इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पिन ऑफ वन टाइप एंड 24 ऑफ द अपोजिट टाइप। फोर्थ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H इज -3। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5,4s1 है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। सेकंड है चुंबकीय क्वांटम संख्या ऋणात्मक मान रख सकती है। थर्ड है सिल्वर परमाणु में 23 इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के और 24 इलेक्ट्रॉन विपरीत प्रकार का चक्रण रखते हैं। और फोर्थ है N3H में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -3 है, -3 है। ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, चार आपके सामने स्टेटमेंट है, इनका करेक्ट वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए क्रोमियम जो है वो 24 नंबर पे आता है, तो सही है ये बिल्कुल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5,4s1 ही होना चाहिए। क्लियर?
चलिए सेकंड पे आ जाइए। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हैव ए नेगेटिव वैल्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अपन लिखते हैं +2 +1 0 -1 -2, ये सब अपन लिखते हैं ना, तो वो सब वैल्यू जो है वो हो सकती है। ये थोड़ा गलत हो गया है, माइनस इस तरफ प्लस उस तरफ देख लीजिएगा, है ना। अब थर्ड है, इन सिल्वर एटम 23 इलेक्ट्रॉन्स हैव अ स्पिन ऑफ 1 टाइप एंड 24 ऑफ द अपोजिट टाइप। क्लियर है, ये भी अपन को पता है कि स्पिन में क्या होता है, दोनों अपोजिट टाइप की स्पिन ले हुए होते हैं, तो 23 एक टाइप के, 24 और टाइप के, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज -3। अब यहाँ पर जो है मैंने जो पढ़ा और जो इसमें लिखा हुआ है दोनों में अंतर है। मैंने क्या बोला, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, जबकि इसमें क्या लिखा है N3H। आप में से कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, इसको NH3 ही पढ़ा होगा और सबसे पहले ये देखा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट NH3। अरे ये तो करेक्ट है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। और बाकी तीनों में उलझ रहे होंगे, ये नहीं सोचेंगे कि एक बार इसको रीड करके देखें, मे बी इसमें कोई डाउट आ रहा हो, है ना। तो मैं आपको ये बोल रही थी, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो आंसर फाइंड करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है N3H, हाइड्राजोइक एसिड। अब इसके लिए अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 3x इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे अगर 3x है तो ये 1 वहाँ पे जाके माइनस का हो गया, और x है तो यहाँ पे -1/3 हो गया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 है, ना कि 3 है या -3 है, नहीं है, इसके -1/3 है। दैट मीन्स ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। दोनों में जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। हाइड्राजोइक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1/3 होती है, और NH3 की जो होती है वो रहती है हमारे पास -3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फोटेरिक। क्या होता है एम्फोटेरिक, अभी बताते हैं। निम्न में से कौन उभयधर्मी है। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एम्फोटेरिक होता क्या है ना। क्या होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, तो वो हो जाता है एम्फोटेरिक, या उसे कह देते हैं उभयधर्मी या एम्फोटेरिक। चलिए अब शुरू करते हैं अपन बेरिलियम से। अब इसके अंदर क्या है कि 5 इसके अंदर ऑप्शन अपने पास हमेशा रहते हैं, जैसे कि हो गया कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, बेरियम और टिन। ये जो होते हैं ये हमेशा एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक, या इसे आप जो हिंदी में कहते हैं उसे कह देते हैं उभयधर्मी। तो ये क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। तो इसमें अगर अपन को दे रखा है बेरिलियम दे रखा है इसने, यहाँ पे इसने एल्यूमिनियम दे रखा है, दैट मीन्स ए और डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आई बात। जहां पर भी आप इनको इन पांचों को देखें, अगर इनके आगे हाइड्रोक्साइड है तो आप, अगर आपसे ये पूछा जाता है इनसे एम्फोटेरिक कौन है, तो आप आंख बंद करके इनके ऊपर टिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है ये, विच रिएक्शन इज मोस्ट स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन जो है मोस्ट स्पॉन्टेनियस है। गैलियम, थैलियम, इंडियम आपको दे रखा है। अब क्या है, गैलियम, थैलियम, इंडियम जो है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, ये जो तीनों हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। बट इनमें जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है। अगर अपन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर इनकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, वो ये रहती है गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये रहती है। और +1 के बेस पर अगर अपन देखें तो +1 के बेस पर हमारे पास रहती है गैलियम, इंडियम, थैलियम। और इन्होंने अपन को पूछा है +3 के बेस पर, क्योंकि अपन को जो क्वेश्चन में +3 दिया हुआ है, तो +3 के बेस पर इसकी ये रहती है। जो थैलियम जो है वो ये होगा, थैलियम जो है वो सबसे ज़्यादा स्वतः होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः अभिक्रिया जो देगा वो थैलियम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्वतः अभिक्रिया देगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम +2, एल्यूमिनियम +3 की साइट्स का
सही क्रम है, सही क्रम जो है वो आपको इसका निकालना है। ये क्वेश्चन जो है मैं इससे पहले वाला जो पार्ट है उसमें करवा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है एक, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं शायद वो फर्स्ट पार्ट ना पढ़ के आए हों, इसलिए मैं एक बार उसके गो थ्रू हो जाना चाहूँगी इसके कंसेप्ट से। क्या बोला था मैंने आपको, जहाँ पर भी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मान लीजिए 13 है अपने पास एटॉमिक नंबर, माना नहीं है, ये 13 ही है, ठीक है, 13 है इसका एटॉमिक नंबर। अब जो एल्यूमिनियम +3 इसने मुझे दे दिया है, वहाँ पर मैं क्या करूँगी, एल्यूमिनियम +3 के लिए मैं यहाँ पे 10 लिखूँगी, एल्यूमिनियम +2 के लिए मैं यहाँ पे 11 लिखूँगी, और एल्यूमिनियम +1 के लिए मैं यहाँ पर 12 लिखूँगी। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखती हूँ तो यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। इसका मैं देखूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो जाएगा। और इसका मैं देखूँ तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये हो जाएगा। अब इसमें कंसेप्ट हमारे पास हमेशा से हमें पढ़ते आए हैं, हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल्स होते हैं, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक। इसके अंदर जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित है वो पूरी तरीके से स्टेबल होंगे। अब देखिए ये वाले और ये वाले जो हैं वो पूर्णपूरित कक्षक है, S2 भरा हुआ है पूरा, P6 पूरा भरा हुआ है, तो दैट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब इन दोनों में अगर टाई हो जाए, ये बोल दिया जाए कि आप दोनों में से भाई दोनों का टाई हो गया है, अब दोनों का टाई कैसे हटाया जाए, कैसे पता करा जाए कि कौन फर्स्ट आया है। अब फर्स्ट आने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए P है और ये S है, तो P के लिए अपन क्या है ज़्यादा स्टेबिलिटी मानते हैं, S के लिए अपन कम मानेंगे। तो जो P वाला है तो ये वाली स्टेबिलिटी वाला क्रम जो होगा वो अपने लिए सही होगा। क्लियर है। अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षक देखिए, उन कक्षकों में अगर कोई अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षक है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे बजाय नॉर्मल के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर अपने पास क्वेश्चन आ रहा है वो है ये 2p और ब्लॉक एलिमेंट्स X outer configuration NS2 NP3 and Z outer configuration NS2 NP4 occupying neighboring position in a period. Using this information, which of the following is correct with respect to their ionization potential Ix and Iz? आपको दे रखे हैं दो एलिमेंट्स, उनके जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दे रखे हैं, उनको आपको क्या करना है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के क्रम में व्यवस्थित करना है। हिंदी में देखिए, दो p ब्लॉक X तत्व X तथा Z एक आवर्त में पड़ोसी स्थिति में होते हैं। इस सूचना के आधार पर इनके आयनन विभव Ix एंड Iz है। संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए मैं आपको सिर्फ 5 सेकेंड्स दूंगी। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर आंसर छिपा हुआ है, 1 मिनट में टिक कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 एंड 5। जिनको मैंने जिन्होंने भी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से दिमाग में रखा होगा या इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो ये क्वेश्चन का आंसर तो मेरे 5 गिनने से पहले ही लगा चुके होंगे। क्यों लगा चुके होंगे, इसमें भी सेम जो है कंसेप्ट लग रहा है, आपको लंबा चौड़ा कुछ भी देखना ही नहीं है। इसमें क्या करें, इसने देखो इधर देखो क्या दिया इन्होंने अपन को क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दे दी है, ये देखिए है ना। अब इसमें NP3 है, P में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 भरे जा सकते हैं, P में यहाँ पे 3 भरे गए हैं, तो ये हो गया हाफ फिल्ड। इसे कह देंगे हम अर्धपूरित कह देंगे, तो फिर ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा X बजाय Y के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये द P ब्लॉक एलिमेंट X आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम कैसे आ गया। हाँ जी चलिए, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू फॉर द हेलोजन शोज द फॉलोइंग ट्रेंड FCl BrI। चलिए हिंदी में पढ़ें। हेलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। देखिए अच्छे से, आंसर को रिप्लाई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर फाइंड कीजिए। चलिए इसमें अपन को दे रखे हैं हेलोजन्स FCl BrI। अब आपको ये पता है अप से डाउन आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछिए ना। हाँ जी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, या ऐसे कह देंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, बताइए क्या होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज, कमी होती है, हाँ जी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये हो जाएगा क्या, FClBrI, ये आंसर है आप लोगों का, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे भी कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं, इन दोनों के जो एफिनिटी है उनमें डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका आकार होता है छोटा, इलेक्ट्रॉन्स को कर देता है रिपेल, और रिपेल करने के कारण एफिनिटी जो है उसकी क्लोरीन से कम हो जाती है। तो क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की एफिनिटी जो है वो कम होती है। फ्लोरीन को मैंने फॉस्फोरस बना दिया है, यहाँ पे मैंने गलती से पी लिख दिया है। अब आप में से कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि मैडम ने पी लिख दिया है। इससे पहले मैं इसको सही कर देती हूँ। देखिए Cl ग्रेटर देन F, क्लियर है। चलिए अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ए नंबर देखिए, FCl ग्रेटर, हाँ जी ये सही है। बहुत अच्छा लगता है ना कि फर्स्ट बार में फर्स्ट ऑप्शन सही निकल आए, तो है ना। चलिए तो इसमें क्या हुआ, क्या कारण हुआ, इसमें इसलिए हुआ क्योंकि F का जो आकार होता है, एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को कर देता है रिपेल, और उसका क्लोरीन से हो जाती है एफिनिटी कम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 फिफ्थ ए इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, किस फॉलोइंग ऑर्डर में है। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 फिफ्थ ए इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए द बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, आपको क्या करना है, इसके क्या ऑर्डर को है जो डिसाइड करना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। देखिए अब अपन को दे रखा है इसमें नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ऐसा ही कुछ आपने याद किया होगा, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ये था। अब होता क्या है, ऊपर से नीचे जब अपन आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा, जिसे अपन एटॉमिक साइज को क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणुवीय आकार, परमाणुवीय आकार, परमाणुवीय आकार जो होगा वो क्या होगा, उसका बढ़ता जाएगा। परमाणुवीय आकार अगर उसका बढ़ रहा है दैट मीन्स कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स है वो कम होते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स उसमें कम हो रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी कम होता जा रहा है, बेसिक कैरेक्टर जो है वो भी कम होता जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम होता जाएगा, तो यानी कि सबसे नीचे वाले का जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो कम होगा। नहीं पसंद ऐसे सब भाई, तो नहीं पसंद, तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट रहेगा। ऊपर से नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर जो है वो कम होते जाएंगे, तो ये रहा। क्यों कम होते जाएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर्स को एकाकी युग्म कहते हैं हिंदी में, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी कम होते जाएंगे, जिससे बेसिक कैरेक्टर है जो वो बढ़ता जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियस, निम्न में से किसकी लार्जेस्ट आयनिक रेडियस है। अब ये आपको पता है, शुरू में ही परमाणु आकार पढ़ा दिया गया था, एटॉमिक साइज पढ़ा दिया गया था, आयनिक त्रिज्या किसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं, क्या होता है, आयनिक रेडियस बढ़ती जाती है, और नीचे सबसे कौन सा होता है, सीजियम। तो इसमें किसकी ज्यादा होगी, सीजियम की। इस क्वेश्चन में भी टाइम नहीं लगना चाहिए था, 6 सबको मिलना चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर इज, पोलराइजिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ध्रुवण क्षमता।
अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करवा देती हूँ कि पोलराइजिंग जो पावर होती है, अगर पोलराइजिंग पावर देखी जाए तो पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी जितना कैटायन पर आवेश होगा, कैटायन पर चार्ज होगा। कैटायन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। अगर कैटायन का चार्ज +3 है, एल्यूमिनियम +3 पर सबसे ज़्यादा है तो इसकी सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। देन मैग्नीशियम +2 की होगी, देन पोटेशियम की होगी, देन सीजियम की होगी। क्लियर है? चार्ज इसमें सबसे ज़्यादा है उसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट है। क्या होगा? ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता किसके इक्वल होती है? हिंदी मीडियम वाले एक बार देख लें। ध्रुवण क्षमता धनात्मक आवेश के इक्वल होगी। जितना वो आवेश ज़्यादा होगा उतनी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस: द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O-2 requires first an exothermic and then an endothermic step as shown below। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, एक एक्सोथर्मिक इफेक्ट जो दे रखा है आपको, स्टेप दे रखा है। सेकंड में आपको एक एंडोथर्मिक इफेक्ट जो है वो दे रखा है। हिंदी में देखिए, ऑक्साइड आयन O-2 के बनने हेतु पहले अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और बाद में ऊष्माशोषी दिखाए गए निम्न पदों के अनुसार होती है। क्या होती है निम्न पदों के अनुसार? इसका कारण है O- आयन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए प्रतिरोधी होगा। सेकंड है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होगी। थर्ड है ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है। फोर्थ है O- आयन का आकार तुलनात्मक रूप से ऑक्सीजन परमाणु से बड़ा होता है। सही तो ये चारों ही होंगे, पर अपन को बताना है इनका रीजन, मेन रीजन बताना है। अब आप ये ना मत सोचिएगा कि सही है तो फर्स्ट दो तो सही है तो टिक मार दिया, नहीं, सही है, चारों ही सेंटेंस है। इसमें से इसका कारण कौन सा है वो आपको फाइंड करना है, रीजन आपको फाइंड करना है। जो फर्स्ट वाली अपनी इक्वेशन है जो कि अपन कह सकते हैं ऊष्माशोषी या एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक है क्योंकि एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें जो रिलीज हो रही है इसमें एनर्जी। तो इसके लिए अगर अपन देखें तो इसके लिए अपने पास ये रहता है ऑक्सीजन हैव हाई इलेक्ट्रो एफिनिटी, इसीलिए क्या किया है उसने, जो अपनी एनर्जी है वो रिलीज करी है। बट दूसरे वाले को देखा जाए, जब ऑक्सीजन के ऊपर पहले तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया इजीली, लेके ये नेगेटिव चार्ज का बन गया। अब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को वापस इलेक्ट्रॉन जोड़ना बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल टास्क है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें चाहिए होगी एनर्जी, इसके लिए हमें चाहिए होगी एनर्जी। तो यहाँ पर ये एंडो प्रोसेस दिखा देगा, यहाँ पर ये एक्सो प्रोसेस दिखा रहा था क्योंकि रिलीज कर रहा था, वहां पर उसको चाहिए क्योंकि माइनस पहले आ चुका है और इलेक्ट्रॉन आना चाह रहे हैं और उसको और एनर्जी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसके लिए एंडोथर्मिक प्रोसीजर होगी। और क्या होगा, माइनस चार्ज वाला जो है वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रिपेल करता है इसको कि भाई मत आ, मैं पहले ले चुका हूँ और मत आ, तो ये है उसको रिपेल करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये O- आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन को प्रतिरोध करेगा, उसका क्या करेगा, उसको मतलब उसको अपोजिट जाएगा उसके, इसको रिपेल करेगा कि मत आ। तो जैसे ये है प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, अपन समझ में आया ये अच्छे से आपको क्या सीखा था अपन ने। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया तब उसने बड़े आराम से ले लिया क्योंकि एक ही था, बाद में उसका पेट भर गया, उसने बोला भाई नहीं और मैं नहीं ले पाऊंगा, तो वो और नहीं ले पा रहा, उसको धक्के से दे रहा है, दिए जा रहा है, तो वो उसने कुछ एनर्जी ली और फिर उसको लिया, और ये क्या है, रेजिस्ट कर रहा है उसको, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अमंग Al2O3 SiO2, कोई क्वेश्चन बीच में स्लिप हो गया क्या? हाँ जी ठीक है। अमंग Al2O3 SiO2 P2O3 एंड SO2 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर जो है वो आपको बताना है। ठीक है, अब आपको 4 दे रखे हैं, इसके अंदर अम्ल, इनके अम्ल शक्तियों को आपको लगा देना है एक सीरीज में। क्या सीरीज बनेगी ये आपको ही पता क्या है। ये सारे ऐसे आएंगे, Al Si PS ऐसे आएंगे, और एसिडिक करेक्टर जो है वो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या करेगा, बढ़ेगा। एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा।
एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले किसका होगा, Al2SI2 नहीं, Al2SI2PO2, हाँ जी, तो ये अपना जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अम्लीय शक्ति जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और बेरिलियम के रिलेशनशिप के इनको 4 फैक्ट्स दे रखे हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको छांटना है। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम के विकर्ण संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन नंबर 1, बोथ रिएक्ट विद NaOH टू लिबरेट हाइड्रोजन। कथन नंबर 2, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक। कथन नंबर 3, दे आर मेड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। कथन नंबर 4, देयर कार्बाइड्स गिव एसिटिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। हिंदी में देखिए, दोनों NaOH के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। सेकंड है अपने पास इनके ऑक्साइड क्षारीय है। थर्ड है ये नाइट्रिक अम्ल के द्वारा निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। एंड फोर्थ है पानी के साथ क्रिया करने पर इनके कार्बाइड एसिटिलीन देते हैं। चलिए क्या होता है, पहली बात तो ये है ये दोनों बेसिक नहीं है। सबसे पहले तो ये वाला वाक्य गलत हो जाता है, दोनों बेसिक नेचर के नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद में होता है ये वाला, देयर कार्बाइड गिव एसिटिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर, जबकि कार्बाइड एसिटिलीन नहीं देता है, क्या देता है, मीथेन देता है, ठीक है। क्या देता है, मीथेन देता है, ये मीथेन देता है, तो इसलिए क्या है, ये गलत है। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं, सेकंड एंड फोर्थ। तो दिस वन इज करेक्ट आंसर, थर्ड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखें। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। इनके साइज का करेक्ट ऑर्डर बताइए। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, शुरू से अपन साइज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। नेगेटिव साइज जितना ज़्यादा है साइज उतना बड़ा है, पॉजिटिव साइज जितना ज़्यादा है साइज उतना छोटा है। तो सेकंड नंबर जो है वो इसका सही होगा। क्यों सही होगा, -2 बड़ा, माइनस उससे छोटा, न्यूट्रल छोटा बड़ा, यानी कि कैटायन जो है वो जितना बड़ा होगा साइज उतना छोटा होगा, साइज उतना छोटा होगा, और एनायन जो है वो जितना छोटा होगा साइज उतना बड़ा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ जाइए। With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization enthalpy? ठीक है, निम्न में से किस एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न्यूनतम आयनन एंथैल्पी वाला है। इसमें भी सेम कंसेप्ट लगा है, वही वाला, पूर्ण पूरित, अर्धपूरित, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड। फटाफट से आंसर निकाल दीजिए, 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1 2 3। पता चल गया होगा कौन सा है, ये अर्धपूरित, ये पूर्णपूरित, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ये 5 है और ये इसके पास 1 है। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें से जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। उनकी इलेक्ट्रॉन निकालने की, इलेक्ट्रॉन गिव करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, टेंडेंसी जो होते हैं वो ज़्यादा होती है। एस ब्लॉक में टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मोर होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें से कौन सा आंसर अपना सही होगा, दिस वन। क्लियर। चलिए, in which of the following arrangement the sequence is not strictly according to the property against it? क्लियर है। फर्स्ट देखिए, निम्न व्यवस्थाओं में से किसमें क्रम इनके सामने दिए गए गुणधर्म के पूर्णतः अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ का देखिए, क्लियर है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिक स्ट्रेंथ का सेम क्रम होता है तो ये बिल्कुल सही है। इनके हाइड्राइडों का सेम क्रम बिल्कुल सही है। सेकंड, आप देखिए सेकंड में हाइड्राइडो क्रम में बेसिक स्ट्रेंथ का है, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, ये भी सही है बिल्कुल। थर्ड में आ जाइए, BCON, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, BCON जो होता है वो सेम है IP के लिए। क्लियर। अब लास्ट जो है वो क्या है, CO2, SiO2, SNO2 एंड लास्ट PbO2। तो ये जो है वो गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि PbO2 SnO2 इनके लिए जो है क्रम बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है अपना? लास्ट ऑप्शन जो है वो इसका गलत है। तो इनकरेक्ट जो कौन सा हुआ? लास्ट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन व्हाट हैपेंस इन लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण क्या होता है? चलिए फटाफट से क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर मुझे फाइंड करके बताइए। इसका आंसर आप बताएंगे क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगने वाली। चलिए चलिए हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर बताने की जरूरत है मुझे नहीं, क्योंकि क्या होता है साइज में चेंज आता है। हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके साइज में चेंज आ रहा है, इसके साइज में चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है? कंट्रैक्शन के कारण। किसका कंट्रैक्शन? लेंथेनॉइड संकुंचन के कारण। तो इसका होगा साइज के, जस्ट अ मिनट, हाँ जी क्वेश्चन, हाँ जी, तो क्या है इसके साइज में ये चेंज आ रहा है, तो ये वाला इसके साइज के चेंज का आंसर नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी kJ मोल ऑफ FCl Bri। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो बतानी है। अब जो अपना फंडा था, थोड़ी देर पहले वाला कंसेप्ट अपन ने लगाया था कि FCl Bri ऐसा होता है, बट Cl की ज़्यादा होती है तो F की कम हो जाती है, तो यहाँ पे Br यहाँ पे I हो जाता है। और अपन को पता है जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। नेगेटिव वैल्यू उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। क्लियर? चलिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी जितना ऋणात्मक वैल्यू होगी। अब देखिए इसमें आ जाइए, इसमें आपने क्या किया है, 333 हो गया, 349, 325, अपन को सेकंड जो वैल्यू है ना, यानी कि इन्होंने अपन को FCl Bri दिखाया। अब FCl की जो है वैल्यू ज़्यादा है तो सेकंड वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड वैल्यू जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा है क्योंकि 349 है ना, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट होगा। थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चन को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए आंसर जो है वो ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। स्टडी सब करते हैं पर स्मार्टली स्टडी करते हैं वही बच्चे जो होते हैं वो आगे निकलते हैं, वही बच्चे जो होते हैं वो क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को समझने के थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना, और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, कंसेप्ट क्या कहता है वो समझने की कोशिश कीजिए। अब लास्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है वो ये है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उनका आपको क्रम जो है वो निर्धारित करना है। निम्न धातुओं Na, Mg, Al, Si की प्रथम आयनन ऊर्जाओं kJ मोल इनवर्स में का सही क्रम क्रमशः है। सही क्रम जो है वो आपको डिसाइड करना है। 497, अब ये मुझे लगता नहीं पढ़ने की जरूरत है, अपन सीधा इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब सोडियम, मैग्नीशियम ये सब जो है एक ही पीरियड के हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और जो क्रम होगा वो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, बढ़ता है। क्लियर? तो अब ये क्रम होना चाहिए, बट यहाँ पर भी एक आता है ट्विस्ट कहानी में। ये जो है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनमें आ जाता है चेंज। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो हो गए 12, 6, 4, 10, 2, 12, ठीक है। और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट जो शेल फुलफिल्ड है, इसमें क्या है, फुलफिल्ड नहीं है, अर्धपूरित है, उसमें पूरित है। और पूरित कक्षक जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो मैग्नीशियम जो है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका जो अपन देखेंगे यहाँ पर अपन को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ऐसा होगा। अब इधर अपन को वैल्यू देखनी है, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो लास्ट में होनी चाहिए, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, देन उससे छोटी वैल्यू,
देन उससे छोटे, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहाँ पर जो अपने पीरियोडिक टेबल के टेस्ट मैच हैं वो आज खत्म होते हैं। फर्स्ट अपन ने कल किया, सेकंड अपन ने आज किया। जितने भी टाइप के क्वेश्चन जो बच्चे हमसे पूछते रहते हैं, जिनके डाउट्स रहते हैं, वो सब हमने यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। और बाकी अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगेन वही बात कहूँगी, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सबके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।